सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा रंग, ये तो 2 4 5 एपिसोड पहले अपन ने सोने की बात की थी। लेकिन भाई साहब, क्या 2026 में नया सोना बनने जा रहा है तांबा? मुझे तो ऐसे ही आसार दिख रहे हैं। सोने ने जितना रिटर्न दिया, चांदी ने उससे ज्यादा रिटर्न दिया। हमने ये तो कंपेयर कर लिया, लेकिन तांबे ने कितना रिटर्न दिया? तांबे ने कितना रिटर्न दिया? अगर मैं आपको कंपैरिजन करवाने के लिए जाऊं तो जाइए और इंटरनेट पर टाइप कर दीजिए सोने का ग्रोथ रेट और तांबे के ग्रोथ रेट में। आपको तांबे का ग्रोथ रेट सोने के ग्रोथ रेट से ऊपर मिलेगा 2024 में भी और 2025 में भी। रिटर्न दे रहा है तांबा, 25% या उससे ज्यादा का रिटर्न दे रहा है तांबा पर ईयर। ग्रोथ रेट तांबे में भी है। कॉपर में बी द न्यू मेटल किंग इन 2026। आइए जरा देखें कि सोने और चांदी के शानदार परफॉर्मेंस के बाद कॉपर किस तरीके से आ रहा है। 35% तक की ग्रोथ रिकॉर्ड हो चुकी है इस वक्त तक, 2024 से लेकर आज तक। और अगर आप यहां बात करें तो सोना, चांदी और तांबे में तांबे ने सोने को पीछे छोड़ते हुए प्राइस परफॉर्मेंस 2024 से अब तक के प्राइस परफॉर्मेंस की बात की। तांबा ऐसा क्यों बढ़ रहा है? वही कारण है। इन सारे मेटल्स का, चाहे सिल्वर हो चाहे कॉपर हो, इन सारे मेटल्स का आजकल जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हैं, न्यू लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स जो डेवलप हो रहे हैं, उनके अंदर इनका यूज बहुत है और कंजम्पशन बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन उतना नहीं। आप एआई रिवॉल्यूशन को लेकर आए हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तेजी से विस्तार हो रहा है, मैसिव कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। और जब जब डेटा सेंटर एक्सपांशन होता है, एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग को सपोर्ट करने के लिए डेटा सेंटर बड़े पैमाने पर पूरे विश्व में बनाए जा रहे हैं। और हर डेटा सेंटर में एक्सटेंसिव कॉपर वायरिंग और कंपोनेंट्स का उपयोग होता है, जिसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का जो गुण इसका है, उसके लिए कॉपर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। लेकिन टिपिकल हाइपर स्केल डेटा सेंटर अगर मैं ले लूं तो 20 से 25 टन कॉपर का उपयोग हो जाता है एक डेटा सेंटर। और अब डेटा सेंटर किस तरीके से बढ़ते जा रहे हैं वो भी देख लिए। क्यों बढ़ेंगी कॉपर की कीमतें? कॉपर की कीमतों में आने वाली तेजी का मुख्य कारण जो है वो ये है कि डिमांड और सप्लाई के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है। डिमांड ग्रोथ हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रिन्यूएबल एनर्जी में, डेटा सेंटर में, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट कॉपर की खपत को अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर लेकर चले गए हैं। कॉपर माइंस को डेवलप करने में, एक नई कॉपर माइन को डेवलप करने में 7 से 10 साल लगते हैं और एग्जिस्टिंग माइंस की प्रोडक्टिविटी इस वक्त घटती जा रही है। नए डिपॉजिट्स में कॉपर का कंसंट्रेशन कम पाया जा रहा है, जिससे एक्सट्रैक्शन काफी महंगा हो गया है। और एनवायरमेंटल रेगुलेशन और परमिटिंग डिलेज भी इस प्रोजेक्ट को और धीमा कर रहे हैं। और गोल्डमैन सैक्स ने और इन्वेस्टमेंट बैंक प्रेडिक्ट कर रही हैं कि 2025 से 30 के बीच एक सिग्निफिकेंट कॉपर डेफिसिट आ सकता है। ये सारी चीजें इंटरनेट पर उपलब्ध हैं, आप भी देख सकते हैं। गोल्डमैन सैक्स एक बहुत ही प्रतिष्ठित सर्वे और अपने ओपिनियन के लिए जानी जाती है वित्तीय मार्केट में। और उनका और अन्य इन्वेस्टमेंट एजेंसीज का, अन्य इन्वेस्टमेंट सर्वेयर्स का ये कहना है कि कॉपर आगे जाकर और बड़ा बन सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुए, सोलर एनर्जी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी हुई, तो कॉपर तो है। अब कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करें? लॉन्ग टर्म बुलिश आउटलुक। क्या होता है ये लॉन्ग टर्म बुलिश आउटलुक? देखिए, सिंपल भाषा में समझाऊं
तो अगर लंबे समय तक आपने इसको रखा तो अभी इसका जो बढ़ता हुआ ट्रेंड है, ये अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम से क्रैश हो जाएगा। लोगों का मानना है कि ये बढ़ेगा कम होगा, 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 लेकिन बुलिश फेज में जाएगा। इसके बाद अगर कोई चीज कॉपर बुलिश ट्रेंड में है, तो आपके अगर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में इक्विटी है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में सिल्वर है, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में गोल्ड है, तो आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कॉपर भी डाल दीजिए। क्योंकि जो बढ़ती हुई चीज होती है वो अगर अपन इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में डालते हैं तो डेफिनेटली उससे हमें फायदा होता है। ऐसा है कि कॉपर को भी हेजिंग की तरह भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन्फ्लेशन हेजिंग मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के प्रभाव को अगर हम कॉम्पनसेट करना चाहते हैं तो हम कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपके पास कुछ ऐसा पैसा पड़ा हुआ है जो 4-5 साल के लिए आइडल है, 4-5 साल में वो पैसा जो आपके पास पड़ा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, मतलब डेप्रिशिएट होगा। तो आप उस डेप्रिसिएशन को रोकने के लिए आप क्या कीजिए, कॉपर में इन्वेस्ट कर दीजिए। यू कैन इन्वेस्ट इन कॉपर। कॉपर में इन्वेस्ट कैसे करूं? कॉपर के ईटीएफ ले लो, कॉपर की माइनिंग कंपनी के शेयर्स ले लो, कमोडिटी स्टॉक में, कमोडिटी फ्यूचर्स में चले जाओ कॉपर के साथ। आप बहुत सारे तरीके से कॉपर में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉपर में इन्वेस्ट करने का कोई आ, एक तरीका थोड़ी है। आप ईटीएफ ले लीजिए, यानी जैसे शेयर खरीदते हैं ऐसे आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दीजिए जो कॉपर प्रोडक्ट कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। या फिर आप एक काम कीजिए, कमोडिटी मार्केट से कॉपर के फ्यूचर खरीद लीजिए। यू कैन डू एनीथिंग। कॉपर की जो रिस्क है वो क्या है? अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन आया तो विकास रुकेगा, विकास रुकेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रुकेगा, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रुकेगा तो कॉपर की खपत घटेगी, कॉपर की खपत घटेगी तो कॉपर की प्राइसेस डाउन होंगे। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता नहीं है नियर फ्यूचर इन अगले 4-5 साल में कि कोई इकोनॉमिक स्लो डाउन आने वाला है। दूसरी बात यह है कि चाइना ने अभी क्या किया कि सिल्वर को रेयर अर्थ कमोडिटी में डाल के और बहुत ही बोल दिया कि इसका व्यापार चाइना से एकदम इजीली नहीं हो पाएगा। चाइना का डोमिनेंस कॉपर पे भी है। किसी भी दिन वो आकर ये भी बोल सकता है कॉपर के बारे में कि हम कॉपर को भी रेयर अर्थ कमोडिटी में डाल रहे हैं और ये अब ऐसे एकदम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। दैट मे पॉसिबिलिटी। टेक्नोलॉजी सब्सटीट्यूशन, अब अगर मान लीजिए अल्टरनेटिव मटेरियल कॉपर की जगह आ गए, इजाद हो गए जो कॉपर से सस्ते हैं। देखिए होना होते तो अब तक हो गए होते, लेकिन फिर भी कोई भरोसा नहीं। अगर हो गए तो शायद कॉपर की डिमांड घट सकती है। और चूंकि ये कमोडिटी है इसलिए वॉलेटिलिटी तो रहती है। पर मेरा ये कहना है कि अगर 35% की ग्रोथ पर कोई मेटल जा रही है तो उसको इन्वेस्टमेंट करने का चांस तो बनता है। तो 2026 में क्यों ना कॉपर पे दांव लगाया जाए। खैर, निर्णय आपका है। मैं यहाँ कोई फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो हूं नहीं कि जाइए और आज ही खरीद लीजिए। नो नो नो, आराम से देखिए, सोचिए। ऑप्शन देना मेरा काम है, मैंने आपको एक ऑप्शन दे दिया। थैंक यू।